सुरभि अपने पिता रामदीन के साथ हरिपुर गांव में रहती थी। सुरभि जब 2 साल की थी तब उसकी मां का देहांत हो गया था। उसके बाद से रामदीन ने ही उसे मां और बाप दोनों बनकर पाला। रूखी सूखी खाकर दोनों बाप बेटी गुजारा कर रहे थे। रामदीन को सुरभि की चिंता थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो सुरभि की देखभाल कौन करेगा। गरीबी की वजह से सभी रिश्तेदार अपना पल्ला झाड़ चुके थे। शहर में रामदीन के चचेरे भाई का बेटा प्रकाश रहता था। एक दिन रामदीन ने अपने चचेरे भाई के बेटे प्रकाश को फोन किया और रोते हुए अपनी विपदा बताई। प्रकाश ने अपनी पत्नी सीमा से कहा, सीमा, वो पिताजी के छोटे भाई रामदीन काका का फोन आया है। वो बहुत बीमार हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरभि को हम अपने पास रख लें। उनको अगर कुछ हो गया तो सुरभि की देखभाल कौन करेगा? पर हम कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं? जिया भी अभी छोटी है। उसकी देखभाल के लिए भी मुझे वक्त कम पड़ता है। ऊपर से तुम अपने चाचा की औलाद की देखभाल का जिम्मा मेरे सिर मढ़ दो। अरे सीमा, एक बार आने तो दो, फिर अपने हिसाब से देख लेना। और आ भी गई तो तुम्हें काम में मदद मिल जाएगी। प्रकाश और सीमा गांव जाते हैं। रामदीन सुरभि को कहता है, सुरभि बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू यहाँ गांव में अकेली कैसे रहेगी मेरी बच्ची? इसलिए मैंने इन्हें शहर से बुलाया है। ये आज से तेरी देखभाल करेंगे। ये तेरे नए माँ बाप बनकर तेरी देखभाल करेंगे मेरी बच्ची। हाँ सुरभि, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम जिया की तरह ही हमारी बेटी बनकर रहना। आज से हमें ही अपने माता पिता समझो बेटा। चलो अब हमारे साथ चलो। मैं और सीमा अपनी बेटी की तरह ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। आओ सुरभि बेटी, अपनी नई माँ के पास आओ। इधर आओ। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आपके ही पास रहना है बाबा। बेटिया मान जा, और फिर मैं तुझे मिलने आ जाया करूंगा। ये लोग तुझे बहुत प्यार देंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। रामदीन सुरभि को भरे दिल से रोते हुए विदा कर देता है। सुरभि भी रोते हुए उन लोगों के साथ चली जाती है। प्रकाश और सीमा सुरभि को लेकर घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर प्रकाश और सीमा अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन प्रकाश ऑफिस चला जाता है। सीमा सुरभि को रात में रसोई में ही दरी बिछाकर अकेला सुला देती है। सुरभि पूरी रात डरी सहमी अपने पिता को याद करती रहती है। जैसे तैसे उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह सीमा सुरभि को आवाज लगाकर उठाने लगती है। ए सुरभि, उठ जल्दी, हमारे यहाँ इतनी देर तक नहीं सोते। कितना काम पड़ा है, मैं कितना काम अकेले करूंगी। माँ जी, वो रात में डर लग रहा था, नींद नहीं आई इसलिए नहीं उठी। ए लड़की, मैं तेरी कोई मावा नहीं हूँ, मालकिन बोल मुझे। बड़ी आई माँ बोलने वाली। चल अब जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा, तब तक मैं जिया को खाना खिलाकर आती हूँ। सुरभि मन ही मन रोने लगती है। वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है। धीरे धीरे सीमा सुरभि से सारा दिन घर का काम करवाने लगी। सुरभि को जब भूख लगती तो सीमा उसे बचा खुचा खाने के लिए दे देती। एक दिन प्रकाश अपनी बेटी जिया के पहले जन्मदिन के लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े लेकर आता है। खिलौनों और कपड़ों को देखकर सुरभि खुश होती है। उसे लगता है कि प्रकाश जिया के साथ साथ उसके लिए भी खिलौने और कपड़े लेकर आया है। प्रकाश सीधा कमरे में जिया के पास चला जाता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, ये देखो मैं आपके लिए कितने सारे कपड़े और खिलौने लाया हूँ। आपका जन्मदिन आने वाला है ना, अब तो ढेर सारे उपहार मिलेंगे हमारी गुड़िया को। क्या देख रही है? मेरी बेटी को नजर लगा रही है? चल जा यहाँ से। और रसोई में झूठे बर्तन रखे हैं, उन्हें जाकर धो ले। याद रख, एक भी बर्तन गंदा हुआ तो तेरी खैर नहीं। सुरभि रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है और रोते हुए अपने पिता को याद करने लगती है। अगले दिन जिया का जन्मदिन होता है। प्रकाश और सीमा ने घर पर ही पार्टी रखी हुई थी। वो सुरभि को कहती है, सुरभि जाओ, सबको कोल्ड ड्रिंक दो। एक एक मेहमान के पास जाकर कोल्ड ड्रिंक पूछना। ये कौन है सीमा? पहले तो इस लड़की को तुम्हारे घर में कभी नहीं देखा। आगे और आप तो प्रकाश का स्वभाव जानते ही हो। कोई भी अनाथ बच्चा देख ले तो इन्हें उस पर दया आ जाती है, इसलिए जब हम गांव गए तो इसे ले आए। अब यहाँ रहेगी तो थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख जाएगी। वैसे आपने कोल्ड ड्रिंक ली? सुरभि इधर आना। जी मालकिन, आपने बुलाया?
सुरभि, मिसेस कपूर को कोल्ड ड्रिंक दो। थैंक यू बेटा। प्रकाश और सीमा मिलकर जिया का केक काटने लगते हैं। सुरभि बिल्कुल अकेली बेसहारा सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। वो मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। सुरभि को गांव से आए 6 महीने बीत जाते हैं। प्रकाश को खबर मिलती है कि सुरभि के पिता का देहांत हो गया है, पर सीमा के मना करने पर प्रकाश ये बात सुरभि से छुपा लेता है। एक दिन सुरभि सीमा से कहती है, मालकिन, बहुत दिनों से मेरा बाबा को मिलने का मन कर रहा है। मुझे एक बार गांव ले चलो। बाबा से मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी। मुझे बाबा से मिलना है मालकिन। अरे क्यों दिमाग खराब कर रही है? अब गांव जाकर क्या करेगी? तेरा बाप मर चुका है। पिछले महीने खबर मिल गई थी। अब गांव में तेरा कोई नहीं है। अब तुझे यहीं रहना हो। सुरभि तेज तेज रोने लगती है। वो अपने बाबा को बहुत याद करती है कि आखिर वो उसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। सुरभि चुपचाप सारे दुख झेलती हुई सीमा के अत्याचारों को झेलती रही। एक दिन प्रकाश को ऑफिस के जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना होता है। वो सीमा से कहता है, सीमा, मैं 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम जिया का ख्याल रखना। और वैसे तो सुरभि तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें उसकी भी मदद मिल जाएगी, ठीक है ना? प्रकाश ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर चला जाता है। अब तो सीमा और भी ज्यादा सुरभि पर अत्याचार करने लगी। वो सारा दिन सुरभि से ही काम करवाने लगी। सीमा सुरभि को घर में बंद करके शॉपिंग पर निकल जाती और रसोई में ताला मार जाती। सुरभि पीछे से अकेली भूखी प्यासी रोती रहती। कई घंटों के बाद सीमा बाजार से लौटती और अपने लिए खाने की चीजें लेती हुई आती। सीमा भूखी प्यासी सुरभि के सामने ही खाने लगती और सुरभि को उसी में से अपना बचा हुआ जूठा खाने को देती। बेचारी सुरभि बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन बाथरूम में सीमा का पैर फिसल जाता है। वो तेजी से गिर जाती है और सीधे पैर में तेज दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। सुरभि जब सीमा के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो बाथरूम की तरफ भागती है। सुरभि सीमा को बाथरूम में गिरा हुआ देखती है। सीमा दर्द से तड़प रही होती है। सुरभि सीमा को किसी तरह उठाकर बड़ी मुश्किल से पलंग तक लाती है और लिटा देती है। सीमा का सीधा पैर बुरी तरह सूजन से भर जाता है। सुरभि रसोई में से तेल गर्म करके लाती है और सीमा के पैर पर लगाती है। सीमा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। डॉक्टर सीमा को बताता है, सीमा जी, अचानक पैर फिसलने से आपके पैर में मोच आई है, जिसकी वजह से अंदर का मांस फट गया है। कुछ दिन पैर को आराम देने की सख्त जरूरत है। पैर का जरा सा भी हिलना डुलना आपकी परेशानी और बढ़ा सकता है। मैं आपके पैर में ये पट्टी बांध देता हूं और ये कुछ दवाइयां जो आपके पैर की सूजन को कम करेंगी। कुछ दिन तक आप अब बेड रेस्ट ही कीजिए, तभी आपका पैर जल्दी ठीक हो पाएगा। बाकी कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। सीमा के पैर में आई मोच की वजह से सीमा परेशान होने लगी। उसके पैर में तेज दर्द और सूजन थी, जिसकी वजह से वो पलंग से उठ भी नहीं पा रही थी। सीमा भावुक होकर रोने लगती है। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। सुरभि सीमा के पास जाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। मालकिन, आप रो मत, आपका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। आप ये दवाई खा लो मालकिन, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और जिया को मैं खिला दूंगी। आप चिंता मत करो मालकिन। आपको पता है, गांव में मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छी खिचड़ी बनानी सिखाई थी। वो मैं आपके लिए बनाकर लाती हूँ। फिर सीमा के लिए खिचड़ी बनाती है, उसे दवाइयाँ देती है, जिया का भी ध्यान रखती है। सीमा को हाथ पकड़कर वॉशरूम ले जाना, समय पर दवाइयाँ देना, खाना बनाना, घर के काम करना, सब छोटी सी सुरभि अपनी उम्र से ज्यादा संभाल रही थी। सीमा सुरभि को अपनी देखभाल करते देख मन ही मन रो पड़ी। आज जब प्रकाश की गैर मौजूदगी में सीमा पर यह दुख आया तो सुरभि ने ही उसकी देखभाल की, जिया को संभाला, घर को संभाला। सीमा ने प्रकाश को फोन पर अपने पैर के बारे में कुछ नहीं बताया ताकि वो परेशान होकर काम छोड़कर वापस ना जाए। एक रात जब सीमा सो रही होती है, सपने में वो सुरभि के बाबा रामदीन को देखती है। वो सहम जाती है। सपने में रामदीन की आत्मा उससे कहती है, मेरी सुरभि को मैंने अपने साथ विश्वास पर भेजा था ताकि आप मेरे मरने के बाद उसकी मां बनकर उसको प्यार करोगी, उसकी देखभाल करोगी। पर आपने मेरी बच्ची पर इतने अत्याचार किए, मेरे मरने तक की खबर उसे नहीं दी। फिर भी मेरी बच्ची ने आपकी तकलीफ को समझा
मेरी समझदार सुरभि आपकी बेटी बनकर, आपको मां समझकर आपकी सेवा कर रही है। आप भी उसे अपनी बेटी मानकर उसे मां का प्यार दो। मेरी बच्ची को खुश देखकर मुझ मरे हुए बाप की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अचानक से सीमा का सपना टूट जाता है। रामदीन की कही गई बातें उसे याद आती हैं। वो घबराकर उठ जाती है और भगवान से अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगती है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है। दवाइयां और आराम मिलने से सीमा के पैर की सूजन अब कम हो गई थी। उसे दर्द में भी आराम था। प्रकाश जब वापस लौटा तो उसे सारी बात पता चली। सीमा ने उसे बताया कि इस संकट में छोटी बच्ची सुरभि ने उसका बहुत साथ निभाया। प्रकाश ने सुरभि को प्यार से सिर पर हाथ फेरा और धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद सीमा का पैर बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने सीमा को पैर पर हल्की मालिश करने की सलाह दी। एक दिन सुरभि सीमा के पैर की मालिश करते हुए, अरे मालकिन, अब तो आपके पैर की सूजन बिल्कुल ठीक हो गई, अब तो आप चल पाओगे। सुरभि, मेरी बच्ची, मालकिन नहीं माँ बोल मुझे, मैं तेरी माँ हूँ। आ मेरी बच्ची, मेरी गोद में आ, मेरे गले से लग जा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, इतने दुख दिए, इतने अत्याचार किए। सीमा सुरभि को गले से लगाकर प्यार करने लगती है। सुरभि को नई माँ मिल जाती है। प्रकाश भी सुरभि को प्यार करता है। सुरभि सीमा और प्रकाश के गले लग जाती है।